तीसरा है, जैसे आपने देखा ग्लोबल हेयर कलर, ग्रे कवरेज थोड़ी ज़रूरत की चीज़ है कि नहीं, सफ़ेद नहीं चाहिए। लेकिन हाइलाइट्स, जब हम हाइलाइट्स पे आते हैं तो ये बहुत ही शौकिया चीज़ है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा फैशन करना है, मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखना है, मेरे बालों को थोड़े से मुझे धूप में शाइन करना है या उठ के दिखना है, तो उस कंडीशन में हम हेयर को हाइलाइट्स करते हैं। जैसे पूरे बालों को हम हाइलाइट्स में कलरिंग नहीं करते हैं, जो बालों का कलर है जैसे डार्क ब्राउन है या काला है, तो उसी में कुछ हेयर को, क्लाइंट को जो कलर चाहिए, अलग अलग कलर, उस अलग अलग कलर में हम कुछ बालों को अलग शेड देते हैं, अलग कलरिंग करते हैं, जो आपके बालों में उठ के दिखता है, अलग से दिखता है, उसी को हाइलाइट्स कहते हैं। अभी हाइलाइट्स में भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं। किसी को सिर्फ कुछ स्ट्रिप्स चाहिए होते हैं, किसी को ज़्यादा हेयर कलरिंग चाहिए होते हैं हाइलाइट्स के, और कभी कभी होता है कि नहीं, मुझे सिर्फ नीचे के लेंथ पे हेयर कलरिंग करना है। बहुत लोग हैं ना, हेयर कलर को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि ये हेयर कलर क्या होता है, उसमें ये ग्लोबल हेयर कलर क्या होता है, रूट टचअप क्या होता है, हाइलाइट्स क्या होता है। फ़ोन आते हैं मुझे तो सीधा कहते हैं कलरिंग करना है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सा कलरिंग करना है। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कलरिंग क्या होता है, ठीक है। अब कलरिंग हम करते हैं, सबसे बेसिक चीज़ें लोग करवाते हैं कलरिंग ग्रे कवरेज के लिए, मतलब सफ़ेद बालों के लिए। जैसे सफ़ेद बाल एज होता है, धीरे धीरे सफ़ेद बाल आने लगते हैं, लोग शुरू में नहीं करवाते कलर, लेकिन जैसे जैसे बाल बढ़ने लगते हैं तो फिर उन्हें जब बाल दिखने लगते हैं कि सफ़ेद बाल मुझे होने लगे, तो फिर वो पार्लर में जाते हैं, सैलून में जाते हैं कि मुझे कलर करके दीजिए, मुझे सफ़ेद बालों को हटाना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके, रूट से लेके पूरे बालों पे जो हम कलर लगाते हैं, क्योंकि उस समय हमें वो ही करना है, क्योंकि पूरे बालों को हमें कलर चेंज करना है सफ़ेद बालों का। तो उस कंडीशन में हम पूरे बालों को कलर करते हैं, और वो जो पूरे बालों को कलर करते हैं उसे ही ग्लोबल हेयर कलर कहते हैं। ग्लोबल, ग्लोबल समझ में आ रहा है ना, ग्लोबल हेयर कलर कहते हैं। उसमें एक भी बाल हमें छोड़ना नहीं है, पूरे बालों को कवर करना है। तो ग्लोबल हेयर कलर सफ़ेद बालों के लिए हमने कर दिया। अब एक बार तो हमने पूरे बालों को ग्लोबल हेयर कलर कर दिया है। अब 1 से 1.5 महीने बाद क्या होता है कि पूरे बालों का कलर तो नहीं जाता है, लेकिन उनके रूट के पास 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच कोई रुकता है। कोई 15 दिनों में ही सैलून चला जाता है कि मेरे रूट के पास हेयर कलर मेरे फिर से सफ़ेद दिखने लगे। कोई 1 महीने बाद जाता है कि नहीं, मैं थोड़ा और रुकती हूँ। कोई 2 महीने बाद जाता है। तो उस कंडीशन में किसी का आधा इंच बड़ा होता है, किसी का 1 इंच बड़ा होता है, किसी का 1.5 इंच यहाँ रूट के पास फिर से हेयर कलर सफ़ेद दिखने लगते हैं। पूरे बालों के कलर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें परमानेंट हेयर कलर करके दिया हुआ है। अब रूट के पास तो रिग्रोथ के बाल तो आने ही वाले हैं, नेचुरली तो बाल बढ़ने ही वाले हैं, किसी के भी, सबके बढ़ते हैं। तो उस कंडीशन में जब वो फिर से पार्लर जाते हैं, फिर से सैलून आते हैं कि मेरे सिर्फ यहाँ पे दिख रहे रूट के पास, लेंथ पे तो नहीं दिख रहे हैं सफ़ेद, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो रूट के पास बड़े हैं, ग्रेज हुए हैं, जो सफ़ेद हुए हैं, सिर्फ उसी पे हम कलर लगाते हैं। सिर्फ उतने ही दूर पे हम पूरे अंदर में रूट के पास हम कलर लगाते हैं, उसी को रूट टचअप कलर कहते हैं। तीसरा है, जैसे आपने देखा ग्लोबल हेयर कलर, ग्रे कवरेज थोड़ी ज़रूरत की चीज़ है कि नहीं, सफ़ेद नहीं चाहिए। लेकिन हाइलाइट्स, जब हम हाइलाइट्स पे आते हैं तो ये बहुत ही शौकिया चीज़ है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा फैशन करना है, मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखना है, मेरे बालों को थोड़े से मुझे धूप में शाइन करना है या उठ के दिखना है, तो उस कंडीशन में हम हेयर को हाइलाइट्स करते हैं। जैसे पूरे बालों को हम हाइलाइट्स में कलरिंग नहीं करते हैं, जो बालों का कलर है जैसे डार्क ब्राउन है या काला है, तो उसी में कुछ हेयर को, क्लाइंट को जो कलर चाहिए, अलग अलग कलर, उस अलग अलग कलर में हम कुछ बालों को अलग शेड देते हैं, अलग कलरिंग करते हैं, जो आपके बालों में उठ के दिखता है, अलग से दिखता है, उसी को हाइलाइट्स कहते हैं। अभी हाइलाइट्स में भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं। किसी को सिर्फ कुछ स्ट्रिप्स चाहिए होते हैं, किसी को ज़्यादा हेयर कलरिंग चाहिए होते हैं हाइलाइट्स के, और कभी कभी होता है कि नहीं, मुझे सिर्फ नीचे के लेंथ पे हेयर कलरिंग करना है।